अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे शबाश इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है शबाश? पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो क्या लिखा गया है। देखो, सपोज हमारे पास है एक मेटल सरफेस, हमारे पास है मेटल। इस मेटल पे मैंने लाइट को करवाया इंसिडेंट। इससे हुआ क्या? इससे इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो चुके हैं, इससे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। हमने लिया एक मेटल पे हमने लाइट को करवाया इंसिडेंट, इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, इससे इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो चुके हैं। इस फिनोमेना को कहते हैं शाबाश फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए इनको कहेंगे शाबाश फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इनको कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यही लिखा है बिल्कुल यहां पे शाबाश। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ फिनोमेना इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले शाबाश फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। कब? व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट, जब हमने लाइट को करवाया इंसिडेंट, ठीक है ना। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इनको कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना शाबाश। अब ये बात याद रखो यहां। उसके बाद क्या पढ़ा है? उसके बाद लिखा है थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसके बाद है शाबाश थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलो, या इसका एक और नाम है वर्क फंक्शन भी, या इसका एक और नाम है वर्क फंक्शन भी। एंड वर्क फंक्शन को लिखते हैं फाई से। फाई इज नोन एज वर्क फंक्शन शाबाश। ये फाई का मतलब क्या है? वर्क फंक्शन का मतलब क्या है? मिनिमम एनर्जी फोटोन के पास कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एनर्जी फोटोन के पास कितनी होनी चाहिए ताकि वो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके? मिनिमम एनर्जी फोटोन के पास कितनी होनी चाहिए ताकि वो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके? उस एनर्जी को कहते हैं वर्क फंक्शन, या वन तो थ्रेशोल्ड एनर्जी भी। फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस शाबाश, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इज नोन एज थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिनोट करते हैं शाबाश फाई से, ठीक है ना शाबाश। अब बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा? व्हेन एनर्जी ऑफ फोटोन, व्हेन एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा शाबाश? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा? फोटो इलेक्ट्रिक होगा शाबाश व्हेन एनर्जी ऑफ फोटोन, जब एनर्जी ऑफ फोटोन या वो होगा वर्क फंक्शन से ज्यादा या वो होगा वर्क फंक्शन के बराबर। अगर फोटोन की एनर्जी होगी वर्क फंक्शन से कम, देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बात याद रखना। इफ एनर्जी ऑफ फोटोन, इफ एनर्जी ऑफ फोटोन, अगर फोटोन की एनर्जी होगी इज लेस देन वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे। देयर विल बी नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे, मतलब नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक कब होगा शाबाश? व्हेन एनर्जी ऑफ फोटोन या तो वर्क फंक्शन से ज्यादा है या तो वर्क फंक्शन के बराबर। वर्क फंक्शन क्या है शाबाश? मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम मेटल सरफेस से, उसको कहेंगे शाबाश वर्क फंक्शन। अगर एनर्जी ऑफ फोटोन होगा शाबाश वर्क फंक्शन से कम, तो उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद लिखा है शाबाश लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला लॉ क्या है शाबाश? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस इफेक्ट। ये है इंस्टेंटेनियस इफेक्ट। इंस्टेंटेनियस इफेक्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है द मोमेंट यू शाइन द लाइट ऑन ए मेटल, ठीक है ना, एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटिंग, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, ठीक है ना। मिसाल हमारे पास यहां पे सपोज है मेटल, यहां मेटल है, मैंने फोटोन को करवाया इंसिडेंट, मैंने लाइट को करवाया इंसिडेंट। द मोमेंट यू शाइन द लाइट ऑन ए मेटल, एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, ठीक है ना। मतलब देयर इज नो टाइम लैग, देयर इज नो टाइम डिले बिटवीन इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है ना। चलिए उसके बाद दूसरा लिखा है फॉर ए गिवन मटेरियल, फॉर ए गिवन मटेरियल, शाबाश शाबाश शाबाश। देखो ये हमने डिस्कस किया, अगर एनर्जी ऑफ फोटोन जो है जिगरा, अगर एनर्जी ऑफ फोटोन होगा वर्क फंक्शन से ज्यादा या वर्क फंक्शन के बराबर, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगर एनर्जी ऑफ फोटोन लेस देन होगा, सॉरी लेस देन होगा वर्क फंक्शन से, अगर एनर्जी ऑफ फोटोन शाबाश लेस देन होगा वर्क फंक्शन से, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे, देयरफॉर देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बात याद रखना। और यहां पे देखो, और ये बात याद रखना, फॉर ए गिवन मेटल सरफेस देयर इज अ सर्टेन मिनिमम एनर्जी या बनते उस फ्रीक्वेंसी शाबाश नोन एज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशहोल्ड एनर्जी बिलो विच, अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी होगी, अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी होगी थ्रेशहोल्ड से कम, यह है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, अगर ये थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन से कम होगी, बिलो विच, उसमें क्या होगा, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। नो मैटर हाउ हाई इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंटल लाइट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन वो या तो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा। अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी होगी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे, देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, देयर विल बी नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। चलिए उसके बाद एक और लिखा गया है यहां पे, उसके बाद लिखा है एक और लॉ। ये लॉ क्या है शाबाश, ये लॉ क्या है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज फाउंड इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी, यानी इफ यू चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, अगर आप फोटोन की फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे शाबाश, अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन को चेंज करोगे, यू आर चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यू आर चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मिसाल हमारे पास ये है मेटल सरफेस, ये हमारे पास है मेटल, और हमने लाइट को करवाया इंसिडेंट, ठीक है ना। सपोज एनर्जी ऑफ फोटोन जो है, एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर है E इज इक्वल टू एच न्यू, आपने पढ़ा होगा एनर्जी ऑफ फोटोन। तो इसमें क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बाहर, जिनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी बराबर, जिनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है ना। और ये बात याद रखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, जब एनर्जी ऑफ फोटोन जो है शाबाश या तो ये वर्क फंक्शन के बराबर या ये वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। हम मानेंगे ये वर्क फंक्शन से ज्यादा है, हम मानेंगे ये वर्क फंक्शन से ज्यादा है। देखो ये वर्क फंक्शन से ज्यादा है। देखो क्या देखा गया है, जो ये काइनेटिक एनर्जी है, ये किसकी काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स की, जिनको नाम दिया गया है फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी, जिनको नाम दिया गया है फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी। ये काइनेटिक एनर्जी है किन की, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, जो एमिट हो चुके हैं। इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है, इनकी काइनेटिक एनर्जी, इनकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है शाबाश शाबाश किस पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पे। इनकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करते हैं शाबाश फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पे, इनकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है शाबाश फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पे। यानी इफ यू आर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, यू विल चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे ना, चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। सपोज आपने क्या किया, आपने सपोज फ्रीक्वेंसी को रखा कांस्टेंट, आपने फ्रीक्वेंसी को रखा कांस्टेंट, लेकिन आपने इंटेंसिटी को चेंज किया, आपने इंटेंसिटी को चेंज किया। क्या ऑब्जर्व किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि इफ यू कीप फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट एंड यू आर चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यू आर चेंजिंग द इंटेंसिटी, क्या ऑब्जर्व किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि काइनेटिक एनर्जी पे कोई असर नहीं पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट गेट चेंज्ड। इसका मतलब यह है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन शाबाश फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इफ यू आर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, यू आर चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना शाबाश। यही लिखा यहां पे, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज फाउंड इंक्रीज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। इफ यू इंक्रीज द
frequency of photon, you are increasing the kinetic energy of the photon. If you are decreasing the if you are decreasing frequency of photon, you will decrease the kinetic energy of the photoelectron. शाबाश लिखा है. And the maximum kinetic energy, the kinetic energy is independent upon the intensity of light. मतलब if you keep frequency constant and you are changing the intensity of light, काइनेटिक एनर्जी पे कोई चेंज, कोई असर नहीं पड़ता है. काइनेटिक एनर्जी कब चेंज होती है? काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है तब, शाबाश, व्हेन यू चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन. चलिए आगे बढ़ेंगे. उसके बाद लिखा है शाबाश, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर, शाबाश, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. हमें इसको डिराइव करना है. यह है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखो, मान लो हमारे पास यह है फोटो सेंसिटिव मेटल, या ये हमारे पास है मेटल, ये है मेटल, ठीक है ना. एंड सपोज दिस मेटल हैज वर्क फंक्शन फाई. वर्क फंक्शन फाई मतलब एक इलेक्ट्रॉन कब बाहर आएगा? एक इलेक्ट्रॉन कब बाहर आएगा? जब फोटोन की एनर्जी होगी, शाबाश. एक इलेक्ट्रॉन कब बाहर आएगा? जब फोटोन की एनर्जी होगी, शाबाश, या तो इस वर्क फंक्शन से ज्यादा या इस वर्क फंक्शन के बराबर. अगर फोटोन की एनर्जी होगी वर्क फंक्शन से कम, तो उसके वाले केस में उस वाले केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा. गॉट इट? शाबाश. सपोज हमारे पास है फोटोन, उस फोटोन की जो एनर्जी है ये बराबर है E इज इक्वल टू एच न्यू. E इज इक्वल टू एच न्यू. अब जब ये लाइट, ये फोटोन पड़ेगा इस वाले मेटल पे, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे. इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे जिनको कहा गया है, शाबाश, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जिनको नाम दिया गया है फोटो इलेक्ट्रॉन्स. और उनके पास होगी काइनेटिक एनर्जी. ठीक है ना. सपोज मान लो वर्क फंक्शन है, मिसाल मान लो वर्क फंक्शन है सपोज 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सपोज कीजिएगा, मान लो वर्क फंक्शन जो है ये बराबर है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देखो, अगर एनर्जी ऑफ फोटोन, सपोज एनर्जी ऑफ फोटोन जो है ये बराबर है, सपोज कीजिएगा ये बराबर है सपोज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये बराबर है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देखो, फोटोन के पास कितनी एनर्जी है? फोटोन के पास है एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वर्क फंक्शन कितना है? 1.2. इसका मतलब क्या है? इतनी एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी इतनी चाहिए फोटोन के पास, ताकि वो इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके. लेकिन हमने एज्यूम क्या किया? हमने एज्यूम किया कि फोटोन के पास कितनी एनर्जी है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो पहले होगा क्या? पहले ही, शाबाश, क्या होगा? इस 3 में से 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो यूज होगा, शाबाश, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में. अब जो बाकी एनर्जी बचेगी, 1.8, जो बाकी बचेगी 1.8, शाबाश, वो यूज होगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. वो एनर्जी अवेलेबल होगी इसी फोटो इलेक्ट्रॉन के पास, लेकिन दैट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है ना, शाबाश. इसकी देखो डेरिवेशन. देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन, शाबाश, बराबर है ई पी एनर्जी ऑफ फोटोन. पहले क्या करेगा? ये पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, शाबाश. तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए? शाबाश, वो वर्क फंक्शन है. अब जो कुछ भी एनर्जी बचेगी वो अपीयर होगी, शाबाश, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. यहां पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. मैक्सिमम क्यों? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इसने किसी के साथ कोलाइड नहीं किया. जो काइनेटिक एनर्जी होगी इसके पास होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. ठीक है ना. चलिए, एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर है जिगरा? एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर है एच न्यू. एनर्जी ऑफ फोटोन जो है, शाबाश, एनर्जी ऑफ फोटोन जो है ये बराबर है एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन के फाई. फिर आएगा, शाबाश, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. मैक्सिमम क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया हमने एज्यूम किया कि उसने किसी के साथ कोलाइड नहीं किया. तो लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, शाबाश, मैक्सिमम. ये होगा बराबर, शाबाश, ये होगा बराबर, शाबाश, ये होगा बराबर, शाबाश, ये होगा बराबर एच न्यू माइनस आएगा वर्क फंक्शन फाई. ठीक है, शाबाश. जरा देखो, ये एच न्यू क्या है? ये एनर्जी है, शाबाश, किसकी? ये एनर्जी है क्या, शाबाश, किसकी? फोटोन की एनर्जी है. सपोज देखो, सपोज चलो यहां लिखेंगे. सपोज अगर एनर्जी ऑफ फोटोन इन एच न्यू, अगर इसकी एनर्जी है, शाबाश,
बिल्कुल वर्क फंक्शन के बराबर, अगर एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो बिल्कुल वर्क फंक्शन के बराबर, तो उस वाले केस में क्या होगा, उस वाले केस में काइनेटिक एनर्जी आएगा शाबाश 0 के बराबर। तो उस वाले केस में काइनेटिक एनर्जी होगा 0 के बराबर। अगर एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर है वर्क फंक्शन के बराबर, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगा शाबाश 0 के बराबर। तो यहां लिखेंगे शाबाश। अब यहां पे एक काम करें, यहां पे लिखो एच न्यू नॉट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओगे। यहां लिखो आप एच नॉट, एंड दिस न्यू नॉट जो है दिस इज नोन एज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज नोन एज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड दिस एनर्जी इज नोन एज थ्रेशहोल्ड एनर्जी, दिस एनर्जी इज नोन एज थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ठीक है ना, यानी फोटोन के पास मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए बराबर वर्क फंक्शन के बराबर, तब जाकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, वरना नहीं निकलेंगे, मिनिमम। ठीक है ना, जरा यहां पे देखो शाबाश, तला काइनेटिक एनर्जी का बराबर ही जिगरा, काइनेटिक एनर्जी क्या सही है बराबर शाबाश, ये क्या सही एच न्यू माइनस आएगा फाइव, तला फाइव किसके बराबर है, फाइव बराबर है एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट। ठीक है जिगरा शाबाश। ना आप देख सकते हो यहां पे, यू कैन सी हियर इजीली, आप यहां देख सकते हो इजीली, चलिए आप यहां देख सकते हो इजीली, आप यहां देख सकते हो इजीली शाबाश कि काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी इट डिपेंड्स अपॉन ओनली फ्रीक्वेंसी, बिकॉज ये जो है ना ये क्वांटिटी एच न्यू नॉट, ये क्या है वर्क फंक्शन, और ये डिपेंड करता है शाबाश नेचर ऑफ मटेरियल पे, नेचर ऑफ मेटल पे। अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग वर्क फंक्शन का वैल्यू होगा, ये तो है ना कांस्टेंट ना। इफ यू आर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, तो आप चेंज क्या कर सकते हो, आप चेंज करोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। ठीक है, चलिए इट कैन बी आस्क्ड, इसका ग्राफ भी पूछा जा सकता है, या आप छोड़ो वो, या आया समझ। तो काइनेटिक दिस इक्वेशन इज नोन एज शाबाश शाबाश, दिस इज नोन एज शाबाश आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल एच न्यू माइनस आएगा एच न्यू नॉट। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से यहां पे एक और टॉपिक है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। देखो हमें डिराइव करना है, आपने पढ़ा है शाबाश शाबाश, इसको हम डिराइव करेंगे पहले फोटोन के लिए, इसको हम डिराइव करेंगे पहले फोटोन के लिए। ठीक है ना, देखो फोटोन के पास क्या है, फोटोन के पास है एनर्जी, एंड एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर है, ये बराबर है एच न्यू के बराबर। ठीक है ना, चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। अगर कोई पार्टिकल मूव करेगा विथ ए वेरी हाई स्पीड के साथ, अगर आपके पास कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल की स्पीड बहुत ज्यादा है, कंपैरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, कंपैरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो उस केस में जो एनर्जी होती है ना ई एनर्जी, ये होती है बराबर शाबाश रूट ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस आएगा एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। पी है मोमेंटम, पी है मोमेंटम, एम नॉट जो है ये है रेस्ट मास, एम नॉट जो है जिगरा ये है रेस्ट मास। शाबाश, हम इक्वेशन डिराइव करें किसके लिए, फोटोन के लिए। अब ये बात याद रखो, फोटोन जो है इसका रेस्ट मास जो है वो 0 के बराबर है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो है ये 0 के बराबर है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो है ये 0 के बराबर है। शाबाश, चलिए जरा वहां पुट करो शाबाश, एनर्जी किसके बराबर आएगी, एनर्जी आएगी बराबर शाबाश ई, ये होगा बराबर रूट ऑफ शाबाश पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस आएगा 0 स्क्वायर, फिर आएगा शाबाश सी पावर ऑफ 4। तो ये बनेगा ई इज इक्वल टू शाबाश रूट ऑफ पी सी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये रूट हो गया कैंसल आउट, तो एनर्जी का बराबर ही जिगरा एनर्जी शाबाश पी सी। मगर ये एनर्जी किसकी है, ये एनर्जी है फोटोन के लिए। ये इक्वेशन एप्लीकेबल है हर एक पार्टिकल के लिए, लेकिन ये इक्वेशन एप्लीकेबल फॉर फोटोन के लिए, क्योंकि हमने एज्यूम किया कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो है शाबाश ये 0 के बराबर है। अब देखो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। शाबाश, जरा यहां पे देखो इक्वेशन है E इज इक्वल टू शाबाश, E इज इक्वल टू, इक्वेशन है E इज इक्वल टू शाबाश एच न्यू, हमारे पास इक्वेशन है 1। एंड दूसरी इक्वेशन क्या है शाबाश, दूसरी इक्वेशन है शाबाश E इज इक्वल टू पी सी।
दूसरी इक्वेशन है E बराबर है शाबाश PC के बराबर। शाबाश, क्वालिटी क्वेश्चन नंबर सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मतलब इन्हें क्या मेरी शाबाश, आपको मिलेगा H न्यू, ये आएगा बराबर PC के बराबर। H न्यू इक्वल टू PC। ये भी आपने पढ़ा होगा, लैम्डा वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ये बराबर है शाबाश C। तो न्यू जो है फ्रीक्वेंसी, ये होगा बराबर C बाई लैम्डा, C बाई लैम्डा। जरा यहां पुट करो, ये बनेगा H इंटू आएगा न्यू, न्यू बराबर है C अपॉन लैम्डा। शाबाश, ये आएगा बराबर इंटू PC। C और C तो कटेगा ना, शाबाश, किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर H बाई लैम्डा इज इक्वल टू P। तो देयरफॉर H बाई P होगा बराबर इज इक्वल टू लैम्डा, H बाई P होगा बराबर लैम्डा। एंड दिस लैम्डा इज नोन एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दिस इज नोन एज डी ब्रॉग वेवलेंथ, डी ब्रॉग वेवलेंथ, ठीक है ना, ये है डी ब्रॉग वेवलेंथ। ये एप्लीकेबल हमने, ये प्रूव हमने किसके लिए किया, ये प्रूव हमने किया शाबाश फोटोन के लिए। मगर ये इक्वेशन जो है ना, ये इक्वेशन जो है ये एप्लीकेबल है फॉर ऑल पार्टिकल्स। दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल पार्टिकल के लिए, ये हर एक पार्टिकल लिए एप्लीकेबल है, चाहे ये फोटोन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, हर एक पार्टिकल के लिए, चाहे कोई बॉडी छोटी हो या बड़ी हो, हर एक पार्टिकल के लिए ये इक्वेशन एप्लीकेबल है, ठीक है ना। दिस इज नोन एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, व्हाट इज डी ब्रॉगली वेव, ये है वेव एसोसिएटेड विथ अ मूविंग पार्टिकल। अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है, जो वो पार्टिकल मूव करेगा, उस पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है, जिसको कहते हैं शाबाश डी ब्रॉगली वेव, या बनते वो सिंपली मैटर वेव, या बनते वो सिंपली मैटर वेव। मज़मूनी सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय मैटर वेव, इट इज अ वेव एसोसिएटेड विथ अ पार्टिकल व्हेन इट इज इन मोशन। जो वेव एक पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती है, उसको कहते हैं शाबाश डी ब्रॉगली वेव, या बनते वो सिंपली मैटर वेव। ये है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना, ये बात याद रखो। ये हर एक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, चाहे फोटोन हो। अगर मिसाल अगर हम बात करेंगे सपोज इलेक्ट्रॉन का, तो यहां पे आएगा शाबाश P किसका आएगा, P है मोमेंटम, वो आएगा शाबाश इलेक्ट्रॉन का। अगर हम बात करेंगे सपोज स्टोन की, हमारे पास है कोई स्टोन, हमारे पास सपोज कोई स्टोन है, तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं ना शाबाश, इसकी बात कर रहे हैं स्टोन की, तो यहां मोमेंटम होगा किसका, स्टोन का। सपोज ये स्टोन मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v के साथ, इसके पास है मास m, तो इसका मोमेंटम होगा बराबर m इंटू वी। तो देयरफॉर अगर हम बात करें स्टोन की, तो देयरफॉर लैम्डा जो होगा वो होगा स्टोन का, p होगा स्टोन का, लैम्डा भी होगा स्टोन का। डिराइव तो हमने किया फोटोन के लिए, लेकिन ट्रू है फॉर ऑल पार्टिकल के लिए, ठीक है ना, ट्रू है फॉर ऑल पार्टिकल के लिए। देखो हमने क्या डिस्कस किया आज, हमने डिस्कस किया आज शाबाश, हमने डिस्कस किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, कि अगर किसी भी मेटल पे लाइट पड़ती है, उसके कारण इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, जब शाबाश जब फोटोन के पास फ्री एनर्जी होगी शाबाश वर्क फंक्शन के बराबर या वर्क फंक्शन से ज्यादा। अगर फोटोन के पास एनर्जी होगी वर्क फंक्शन से कम, उसमें इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे, देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद हमने डिस्कस किया था जिग्रेमेंडल लॉज। इसका पहला लॉ क्या है, इट्स एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। दूसरा लॉ क्या है शाबाश, मिनिमम एनर्जी। अगर फ्रीक्वेंसी शाबाश, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन जो है, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन जो है, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन जो है वो होगी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। कब होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज बिगर और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तब जाके होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा केस हमने क्या डिस्कस किया, कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे, वो इंडिपेंडेंट है शाबाश इंटेंसिटी पे। इफ यू चेंज इंटेंसिटी कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी पे कोई असर नहीं पड़ता है। और तीसरा हमने किया था डिस्कस आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। शाबाश, ये एनर्जी ऑफ फोटोन ये होगा बराबर एनर्जी, पहले रिमूव करेगा, फिर जो कुछ बचेगा ना एनर्जी, वो अपीयर होगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मगर यहाँ पे आया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो बाहर आता है उसने किसी और के साथ कोलाइड नहीं किया,
इसीलिए काइनेटिक एनर्जी आया मैक्सिमम। एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर है h न्यू, 5 प्लस आएगा काइनेटिक एनर्जी, इसको यहां ले चलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी होगा बराबर h न्यू माइनस आएगा 5। देखो अब हमने एज्यूम क्या किया, सपोज अगर ये h न्यू बराबर है 5 के बराबर, यानी अगर एनर्जी ऑफ फोटोन जो है ये बराबर है शाबाश 5 के बराबर, तो उस वाले केस में काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या आएगा 0। अब हमने बस एक सिंपल सा चेंज किया, हमने यहां फ्रीक्वेंसी लिखा न्यू नहीं, बल्कि हमने लिखा है न्यू नॉट, एंड दिस न्यू नॉट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड दिस एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है ना, तो यहां पुट करो शाबाश, ये बनेगा h न्यू माइनस आएगा h न्यू नॉट। ये h न्यू नॉट असल में है क्या, ये है वर्क फंक्शन। ये डिपेंड करता है शाबाश मेटल पे, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगा वर्क फंक्शन। तो आप देख सकते हो दिस इज हियर कांस्टेंट, यहां पे ये है कांस्टेंट, मगर यू कैन सी इफ यू चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन यू आर चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एंड तीसरा केस है शाबाश, तीसरा केस है शाबाश डिराइव डी ब्रॉगली वेवलेंथ। शाबाश, तो हम ये हम डिराइव कर रहे हैं किसके लिए, फोटोन के लिए। एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर है E इज इक्वल टू h न्यू। शाबाश, उसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा अगर हमारे पास कोई पार्टिकल जो पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेरी हाई स्पीड के साथ, तो एनर्जी होगी उसके पास, एनर्जी जो बराबर है वो रूट ऑफ p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c पावर 4। तो हमने कहा कि हम बात करें फोटोन के लिए, फोटोन का रेस्ट मास 0 के बराबर है, जरा वहां पुट करो, ये बनेगा E इज इक्वल टू pc। तो इनको मैंने फिर कंपेयर किया, E बराबर है h न्यू एंड E बराबर है pc, ये बनेगा h न्यू इक्वल टू pc, ये बनेगा h न्यू बराबर है c बाई लैम्डा इक्वल टू pc, c कैंसल, ये बनेगा h बाई लैम्डा इक्वल टू p। तो देयरफॉर लैम्डा होगा बराबर h बाई p। दिस इज नोन एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब हमने डिराइव किया शाबाश किसके लिए, फोटोन के लिए, मगर ये ट्रू है फॉर ऑल पार्टिकल के लिए, वेदर फोटोन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हर किसी पार्टिकल के लिए प्रूव है, सॉरी ये एप्लीकेबल है। ठीक है ना शाबाश। अगर ये भी क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैटर वेव, इट इज अ वेव एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल, दिस इज नोन एज मैटर वेव। ठीक है, ये हुआ आपका सारा चैप्टर खत्म। इसमें इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे शाबाश, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे शाबाश एटम्स एंड न्यूक्लियर। ठीक है ना, चलिए अस्सलाम वालेकुम।